मैं 10 लाख लेकर अपनी बेटी का निकाह आपसे करूंगी। फिर जब आपकी औलाद हो जाए तब आप इस लंगड़ी को तलाक देकर निकाल देना। ये मेरी सुतीली माँ के अल्फाज थे, जो पैसों की खातिर मुझे एक बूढ़े से बेच रही थी, जिसे सिर्फ मुझसे औलाद चाहिए थी क्योंकि उसकी बीवी बांझ थी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और बूढ़े से निकाह करके उसके साथ चली गई। फिर जब औलाद होने के बाद तलाक का वक्त आया तो मेरा दिमाग चकरा गया। जब उस बूढ़े ने मेरा मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे हामला हुए 9 माह गुजर गए थे। मुझे लगता था अब बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ गया है। मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सर्दी से मेरा जिस्म कपकपा रहा था। बाहर सर्दी भी बहुत थी और मैं बिना चादर लिए कांपती हुई बाहर निकली और साथ वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं हूँ। खुदा के लिए कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने हामती हुई आवाज में कहा। तो अगले ही लम्हे मेरे शोहर ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और मेरी हिम्मत यहीं तक थी। मैं एकदम गिरने लगी थी कि मेरे शोहर ने मुझे थाम लिया और फिर मुझे लेकर अस्पताल की तरफ आ गए, जहाँ पर 9 महीने चेकअप करवाती रही थी। उस वक्त अस्पताल में मुझे हाथों हाथ लिया गया क्योंकि मेरा शोहर बहुत पैसे वाला था और उसने मेरे एक महंगे अस्पताल में रजिस्टर करवा रखा था। मैं दर्द से बेहाल हो रही थी। तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू बहने लगे थे। डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त लेबर रूम में ले जाने का कहा और मेरी हिम्मत जैसे टूटने लगी थी। तभी दर्द के शदीद तूफान से गुजरते हुए और अजियत के पुल सिरात को पार करते हुए मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को जन्म देकर मेरी जान जैसे एकदम पुरसुकून हो चुकी थी और तभी एक ख्याल ने मेरी आंखें भिगो दी और मैं बेआवाज रोने लगी थी। मेरी निगाहों के सामने मेरी माजी की फिल्म चलने लगी थी। मेरी गुज़श्ता जिंदगी जैसे गुजर रही थी, मैं उसके बारे में सोचने लगी। लंगड़ी और लंगड़ी, मुझे अभी सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि एक चीखती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। तो मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी और फौरन अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई। जी अम्मा, क्या बात है? मैंने कमरे से निकलते हुए अम्मा को मुखातिब करते हुए कहा। तो अम्मा एकदम मेरी तरफ देखकर बोली, तुझे कितनी बार कहा है कि इस वक्त सोया ना कर, फिर भी तू महारानियों की तरह कमरे में जाकर आराम से लेट जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तुझे पता भी है कि सारा काम अभी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अभी कुछ देर में तेरा अब्बा भी घर आने वाला होगा तो उसका खाना भी तैयार करना है। अब जल्दी कर, तेजी से हाथ पैर चला और खाना बनाना शुरू कर। मैं अभी आती हूँ। अम्मा ये कहकर घर से बाहर चली गई, जबकि मैं बेबसी से उन्हें देखती रह गई क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा अब 2 घंटों से पहले नहीं आएंगी। एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था मुझे कमरे में गए हुए। सारा दिन काम कर कर के मेरी कमर तख्ता हो गई थी और अब फिर अम्मा ने मुझे कामों की एक फहरिस्त थमा दी थी और मैं इसके अलावा और क्या कर सकती थी कि अम्मा की हिदायत के मुताबिक काम करूं। अपनी बेबसी पर 2 आंसू बहाते हुए मैं बावर्ची खाने में चली आई और अम्मा की लाई हुई सब्जी काटने लगी। ये मेरी सगी माँ तो नहीं थी, बल्कि मेरी सौतेली माँ थी। मेरी माँ मेरी पैदाइश के कुछ घंटों बाद ही इंतकाल कर गई थी। अब्बा अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर इतनी छोटी बच्ची को संभालना दादी के बस का रोग नहीं था। इसी वजह से अब्बा ने अम्मा के 40वें के बाद दूसरी शादी कर ली। जब मेरी सौतेली अम्मा ब्याह कर आई तो मैं तब छोटी सी 2 माह की थी। उसने मुझे माँ का प्यार तो नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे ये मुझसे घर के हर काम लेती गई। इस दौरान दादी का भी इंतकाल हो चुका था और सौतेली माँ का रवैया मुझसे काफी खराब था। वो मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठने देती थी। हर वक्त अपने साथ कामों में उलझाए रखती। हालांकि मेरी सौतेली माँ के अपने भी 4 बच्चे हो गए थे, लेकिन उनमें से वो किसी को भी कामों के लिए आवाज ना देती, बल्कि वो तो अम्मा की सुनते भी ना थे। काम के लिए उन्हें जब भी किसी की जरूरत पड़ती तो वो मुझे ही बुलाती थी। यूं तो मेरा नाम ताहिरा था, लेकिन अम्मा ने ही उसे बिगाड़ कर रख दिया था और अब हर जगह मुझे यही पुकारा जाता था। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन मेरी कौन सुनता। अब्बा को तो भूल ही गया था कि उनकी कोई ऐसी औलाद भी है जो पहली औलाद थी और एक मासूम बच्ची जिसे उसकी माँ इस दुनिया में लाने के बाद चल बसी थी। वो मेरी तरफ से बिल्कुल गाफिल थे। यूं तो मैं खूबसूरत थी और जवान थी, लेकिन पैदाइशी तौर पर मेरे पैर में नुक्स था। मेरा पैर पैदाइशी तौर पर टेढ़ा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी और मेरी सौतेली माँ को मेरा यह नुक्स हमेशा सुकून देता। वो हमेशा मेरे इस नुक्स को निशाना बनाती
मेरा मजाक उड़ाती थीं और बहाने बहाने से मुझे लंगड़ी कहकर पुकारती थीं। अब्बा के घर से चले जाने के बाद उनका तर्ज मुखातिब यही होता था और अम्मा के इस तरह कहने पर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हालांकि स्कूल में मैं जब पढ़ने के लिए जाती थी तो वहां भी बच्चियां मेरा मजाक उड़ाती और मुझे लंगड़ी कहकर मुखातिब करती थीं, लेकिन मैं उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देती थी क्योंकि वो कम अक्ल थीं, नादान थीं, अल्लाह की बनाई हुई चीज में नुक्स निकालती थीं। इसलिए मैं अपने आप को मुतमईन कर लेती थी, समझा लेती थी, क्योंकि दादी मुझे हमेशा यही बात समझाती थी कि अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है बेहतरीन बनाया है और उसकी बनाई हुई चीज में हम नुक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है और हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। दादी की ये बातें हमेशा मेरे लिए हौसला बनती रही थीं, मशले राह बनी रही थीं। यही वजह थी कि मैं कभी इस बात पर दुखी नहीं हुई थी और ना ही मैंने कभी अल्लाह से इस बात का गिला किया था कि उसने मुझे लंगड़ा क्यों पैदा किया, क्यों उसने मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी रखी। लेकिन अपनी सौतेली माँ के मुंह से जब मैं ये लफ्ज सुनती तो ना जाने क्यों मेरा दिल तड़प उठता था, क्यों मुझे इतनी तकलीफ होती थी, क्यों उनकी बातें मेरे दिल पर लगती थीं। जब मैं मैट्रिक करने के बाद घर पर बैठी तो अम्मा ने मुझे घर के कामों में अच्छी तरह मसरूफ कर दिया और वो मुझे कामों के बहाने लंगड़ी कहकर मुखातिब करने लगी। अब्बा के सामने ना जाने वो किस तरह अपनी जुबान को कंट्रोल में रखती थीं कि उनके सामने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती थीं, लेकिन अब्बा के काम पे जाने के बाद हर वक्त उनकी जुबान पर लंगड़ी लंगड़ी ही रहता और मैं खामोशी से अपने आंसू पीते हुए अम्मा के काम अंजाम देती रहती। मैं अब 20 बरस की होने वाली थी जब एक दिन अब्बा को जब खाना देने के लिए आई तो अब्बा ने अचानक मेरी तरफ देखा और कुछ ठटक से गए। अब्बा मुझे देखते हुए कुछ सोचने लगे। मैं घबरा सी गई, ना जाने अब्बा क्या देख रहे हैं। दिल ही दिल में ये सोचते हुए मैं वहां से हट गई। ताहम मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन इतनी देर में अब्बा मेरी सुतीली अम्मा से कहने लगे, अरे ये कब से इतनी जवान हो गई है और इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे खबर ही ना हुई। तुम इसकी माँ हो, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। मेरे ख्याल में यही मुनासिब वक्त है कि हम इसके हाथ पीले कर दें। अब्बा ने सुतीली अम्मा से कहा तो मेरी सुतीली माँ भी एकदम ठटक सी गई थी और कुछ सोचती निगाहों से देखने लगी। फिर कहने लगी, आप फिक्र ना करें, मैं इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूंगी। आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। अम्मा ने अब्बा का ध्यान बटा दिया था, लेकिन मैं एकदम अपने दिल में हैरान रह गई थी कि अब्बा को आज पता चला है कि मैं जवान हो गई हूँ। अब्बा ने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं और अभी जब ध्यान दिया तो मेरी इतनी फिक्र करने लगे। इस बात की मुझे बहुत खुशी भी हुई थी। अगले चंद दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद से ना तो अब्बा ने कोई बात की और ना ही अम्मा ने कोई इस तरह की बात की। लेकिन ये बात तो थी कि अम्मा रिश्ता करवाने वाली बुआ के साथ अक्सर सर जोड़कर बैठी होती थीं और दोनों ना जाने क्या राजो न्याज करती रहती कि मुझे चाह कर भी कुछ खबर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक बात ये भी थी कि अभी तक घर में कोई रिश्ता देखने के लिए नहीं आया था। तभी अचानक एक दिन अम्मा ने मुझे कहा, तारा ऐसा करना कि आज घर की कुछ अच्छे से सफाई कर ले और चाय का कुछ एहतमाम कर लेना। आज 4 बजे तुझे कुछ लोग देखने के लिए आएंगे। मेरे ख्याल में तेरी बात यहाँ पर बन जाएगी। अम्मा ने मुझे कहा तो मेरा दिल एकदम तेजी से धड़क उठा। ये पहली बार था, इसलिए घबराहट भी थी और खुशी भी थी। मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उन्हें मैं पसंद आ जाऊंगी। ताहम जब नजर अपने पैर की तरफ गई तो मैं एकदम चौंक गई और जैसे हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। मैंने अपने चेहरे पर मायूसी तारी कर ली थी। दिल एकदम डूब गया था क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया में अच्छी भली लड़कियां बिन ब्याहे घर बैठी हुई हैं जो हर लिहाज से मुकम्मल हैं, लेकिन मेरे तो एक पैर में इतना बड़ा नुक्स है तो कौन मुझे अपनाएगा। मैं इस बात से परेशान होकर रह गई थी। लेकिन शाम के वक्त, असर के वक्त मेहमान जब घर पर आए तो दोबारा से एक नई उम्मीद मेरे दिल में जागने लगी थी। फितरी तौर पर लड़की होने के नाते मेरे जज्बात बदल रहे थे और नए नए अंदाज अपना रहे थे। यूं लगने लगा था कि जैसे मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। मैं चाय और उसके लवाजमात उठाकर जैसे ही बैठक में दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए मेरा एतमाद खराब हो गया। हल्के से हाथ से बर्तन झटक उठे थे, तभी अम्मा ने तेजी से आगे बढ़कर ट्रे पकड़कर मेज पर रख दिया और मैं घबराए हुए अंदाज में लंगड़ाते हुए चलकर एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरे आने के बाद एक मायने खेज सी खामोशी पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी जब मेहमानों में से किसी ने मेरे पैर के नुक्स के बारे में पूछा।
तो मेरी सौतेली माँ बताने लगी कि पैदाइशी तौर पर ही नुक्स है, इसी वजह से इसका इलाज नहीं हो सका। इसके बाद वहां पर खामोशी तारी रही, जबकि लड़के की माँ कहने लगी कि मेरे बेटे को एक खूबसूरत लड़की तो चाहिए, लेकिन वो कभी भी लंगड़ी बीवी कबूल नहीं करेगा, इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। ये कहकर वो लोग बिना कुछ खाए पिए वहां से उठकर चले गए। मुझे एकदम बेहद जिल्लत का एहसास हुआ और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं चुपचाप उठी और ट्रे उठाकर दोबारा किचन में ले आई और बेआवाज आंसुओं के साथ रोने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई मेरे मुंह पर इस तरह मुझे रद्द कर जाएगा, इस तरह मेरी जात की धज्जियां बिखेर जाएगा, इस तरह मुझे दो कोरी का कर जाएगा। क्योंकि पहला सदमा था जिसका गम बुरी तरह लगा, लेकिन ये सिर्फ पहली बार नहीं था। उसके बाद बुआ जितने भी रिश्ते लेकर आई थी, कोई न कोई किसी न किसी बहाने मुझे रिजेक्ट करके जाता रहा। हालांकि लड़के खुद इतने अच्छे नहीं थे और ना ही घराने ज्यादा अमीर थे। लड़कों में भी कोई ना कोई नुक्स होता, लेकिन फिर भी मैं एक पैर के इस नुक्स की वजह से इस घर पर बैठी रह गई। इसी कोशिशों में 2 साल गुजर चुके थे और अब तो मैंने अपनी किस्मत पर यकीन छोड़ दिया था और अपनी सौतेली माँ को साफ साफ मना कर दिया था कि अम्मा अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखना, ना तो मुझे कोई बयाने आएगा और ना ही ऐसी कोई कोशिश करना। अक्लमंदी की बात है, आप मुझसे छोटी रिदा के लिए रिश्ते ढूंढें ताकि उसे वक्त से रुखसत कर दें। लेकिन अम्मा भी अपनी जगह ठीक थी। कहने लगी, मैं कैसे बड़ी के होते हुए छोटी की शादी कर दूं? तेरा बाप तो मुझे जीने नहीं देगा। वो सारी जिंदगी मुझे यही ताना देता रहेगा कि मैं सुतेली थी, इसी वजह से तेरा रिश्ता तय नहीं किया। लेकिन तू फिक्र ना कर, कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाएगा। अम्मा की उम्मीद अभी भी बाकी थी। मैंने बेहद हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा और सोचा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अब अम्मा के दिल में क्या चल रहा है। अगर मुझे पहले इस बात की खबर हो जाती तो मैं उन्हें फौरन मना कर देती। कुछ दिन सहूलत से गुजर गए थे। मैंने तो अब हर उम्मीद छोड़ दी थी। अब्बा भी मेरे रिश्ते के हवाले से परेशान थे और अम्मा को अक्सर कहते रहते, जिसपे अम्मा कभी तो चिढ़ जाती और कभी बस सर हिला देती। जब भी एक दिन फिर से बुआ घर पर आई और अम्मा के साथ कमरे में बंद होकर काफी देर तक बातचीत करती रही। मुझे तो अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि मैं पहले ही हर रिश्ते का अंजाम जानती थी। मुझे खबर थी कि अब की बार भी इनकार होगा, इसलिए मैंने कोई उम्मीद नहीं पाली, कोई तवक्का नहीं बांधी। लेकिन बुआ के जाने के बाद अम्मा का चेहरा बहुत बुखलाया हुआ था और वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने तुझे कहा था ना कि कोई ना कोई रिश्ता मिल जाएगा, और अब तेरी पसंद और म्यार के मुताबिक रिश्ता मिल चुका है। रिश्ता बहुत बड़े घर से आया है, लड़का बहुत अमीर है और उन्हें तेरी टांग के नुक्स पर कोई एतराज भी नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं बेहद हैरान रह गई और हैरत से उनकी तरफ देखकर पूछा, अगर उन्हें मेरी टांग के नुक्स पर एतराज नहीं है, लड़का भी अमीर घर से है, तो फिर आखिर लड़के में ऐसी क्या कमी है कि वो मुझसे शादी कर रहा है? जबकि मेरी बात सुनकर अम्मा ने एकदम नजरें चुरा ली और कहने लगी, ये तेरे सोचने की बातें नहीं हैं, हम तेरे बड़े अभी जिंदा हैं। मैं तेरे बाप से बात करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिश्ता तय हो जाएगा। मैंने महसूस किया था कि अम्मा ने अपना दामन साफ बचा लिया था, लेकिन न जाने क्यों मैं ठिठक सी गई थी और मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। तभी 2 दिनों में अम्मा ने इस रिश्ते को भी पक्का कर दिया। हालांकि वहां से मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं आया था और मैं इस मामले में बेहद हैरान रह गई थी कि कोई देखने भी नहीं आया और रिश्ता भी तय हो गया। आखिर ये क्या माजरा है? आखिर अम्मा क्या छुपा रही हैं? अम्मा से जब मैंने पूछा तो कहने लगी, अरे वो बड़े घर के लोग हैं, वहां पर ऐसे ही रिश्ते तय किए जाते हैं। उन्हें तुम्हारी तस्वीर दिखा दी थी, तुम पसंद आ गई हो, इसी वजह से उन्होंने हाँ कह दी। अब शादी सादगी से करने का कह रहे हैं कि अच्छा है ना कि हमारा खर्चा भी नहीं होगा और तुम रुखसत भी हो जाओगी। उन्होंने तो जहेज की भी डिमांड नहीं की और ना ही उन्हें चाहिए। तुम उनका घर देखो तो हैरान रह जाओगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अम्मा मुझे बातों में उलझाने लगी, लेकिन न जाने क्यों मैं अंदर ही अंदर वसवसों का शिकार हो रही थी और मुझे साफ लग रहा था कि अम्मा कुछ छुपा रही हैं। ये रिश्ते तय होने के 2 दिन बाद की बात है, जब एक दिन हमारे दरवाजे के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसका अंदाज बहुत मॉडर्न था। उसने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उसके साथ एक मुलाजमा भी थी जिसने अपने हाथों में एक बड़ा सा थाल थाम रखा था। वो सीधी अम्मा के पास आई और कहने लगी, वकार ने ये सारा सामान अपनी होने वाली दुल्हन के लिए भिजवाया है।
आप इसे तैयार कर दीजिएगा और हम वक्त पर निकाह के लिए आ जाएंगे। बाकी ये आपका चेक है 10 लाख रुपए का, आप अच्छी तरह देख लें, इसे कैश करवा लीजिएगा। उस औरत के इस तरह कहने पर मैं ठिठक से गई थी। 10 लाख का चेक आखिर अम्मा को उसने क्यों दिया? आखिर कोई किसी को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? हालांकि अम्मा ने ये बात मुझे नहीं बताई थी और अभी भी अचानक ही मैंने किचन की खिड़की से ये सब सुन लिया था, वरना शायद अम्मा अब भी मुझे ना बताती। जबकि अम्मा की तो बातें खिल गई थी। चेक देखकर अम्मा ने बड़ी खुशामदी अंदाज में उस औरत से कहा, अरे अरे मैंने देख लिया है, कोई मसला नहीं है, मैं इसे कल ही बैंक में जमा करवा दूंगी, मैं कल इसे बैंक से कैश करवा लूंगी, आप फिक्र मत करें, जुमे को निकाह के लिए आ जाइएगा, हमें कोई इतराज नहीं है। अम्मा ने फौरन उस औरत से कहा तो वो मुतमईन से चेहरे के साथ वापस मुड़ गई। हालांकि अम्मा ने उसे चाय पर रोका भी, लेकिन वो रुकी नहीं और जिस अंदाज में तेजी से आई थी उसी अंदाज में वापस चली गई। मैं अब बेहद उलझ गई थी और परेशान हो गई थी। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अम्मा से किसी तरह से बात करूं, लेकिन फिर यही सोचा कि ये मेरी जिंदगी का मामला है, मुझे एक बार तो माँ से पूछना ही चाहिए, उनसे हकीकत के बारे में जानना चाहिए, आखिर ये मेरा हक है। तभी अपने निकाह से 1-2 दिन पहले मैं अम्मा के कमरे में गई। अम्मा उस वक्त ऊंची आवाज में टीवी पर ड्रामा लगाए देख रही थी। अब्बा अपने काम पर गए हुए थे, जबकि बाकी बहन भाई अपने अपने कामों में मसरूफ थे। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में आते देखा तो कहने लगी, क्या बात है लंगड़ी, तू यहाँ पर, सब खैरियत तो है? जबकि मैंने अपनी उंगलियां चटकाते हुए अम्मा से कहा, अम्मा दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी अम्मा बोली, कहो क्या कहना है? जबकि मैं एक लम्हे के लिए घबरा गई, दिल किया कि वापस चली जाऊं, लेकिन फिर कुछ सोचकर अम्मा से कहा, अम्मा आज जो औरत आई थी वो कौन थी और फिर आपने उससे वो 10 लाख क्यों लिया? आखिर मामला क्या है? मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा के चेहरे का रंग थोड़ा बदल सा गया, लेकिन वो बगैर घबराए मुझे कहने लगी, वो राबिया थी, वो लड़के की बहन थी और वही उसका रिश्ता करवा रही है, और 10 लाख का चेक तो उसने मुझे तुझसे शादी करवाने के लिए दिया है, क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है और वो औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है। और मेरे ख्याल में इस बात पर तुझे कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू अच्छी तरह जानती है कि तू लंगड़ी है और दूसरा तुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। पहले ही हम कितने सालों से तेरा रिश्ता देख रहे हैं और कितने ही लोगों का चाय पानी के नाम पर कितना खर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं मजीद खर्चा करने के मूड में नहीं थी और जो खर्चा हुआ है मैं अब वो भी वसूल करना चाहती थी, इसलिए मैंने तेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है और मेरे ख्याल में यही सबसे बेहतर है। अम्मा ने सारी तफसील मुझे सफाकी से बताते हुए अपना रुख दोबारा टीवी की तरफ कर लिया, जबकि मैं हैरत और शौक से वहां खड़ी की खड़ी रह गई थी। यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। कुछ देर बाद अम्मा को जब एहसास हुआ कि मैं अभी भी वहीं पर खड़ी हूँ, तो वो एकदम तेजी से बोली, अब तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? जा अपने कमरे में जा, या फिर जाकर अपना काम कर, मेरा ड्रामा खराब मत कर। अम्मा ने गुस्से से कहा तो मैं एकदम कमरे से बाहर निकल आई और बेख्तियार आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और सोचा, अल्लाह, ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है? आखिर मेरी जिंदगी क्यों एक तमाशा बनकर रह गई है? मेरे अंदर एक ये छोटा सा नुक्स है तो क्या हुआ? लोगों को मेरी बाकी अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर तूने मेरा जोड़ एक ऐसे आदमी के साथ लिखा हुआ है जो पहले से शादीशुदा है और औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है, तो मुझे तेरी ये मर्जी कबूल है, मुझे तेरा ये फैसला मंजूर है, मैं तेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, तू जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करते हुए एक इत्मीनान भरा सांस खारिज किया और फिर अपने आप को आने वाले हालात के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन मेरा निकाह था और मैं अपने ससुराल की तरफ से आया हुआ सामान पहनकर बिल्कुल तैयार थी। एक बेहद कीमती और सादा सा जोड़ा था जिसके ऊपर मुनासिब काम बना हुआ था, जबकि उसके साथ सोने का सेट और दूसरी चीजें भी थीं। मेरी चीजें देखकर अम्मा के मुंह में पानी आ गया था, जब भी वो कहने लगी थी, लंगड़ी ऐसा करना, शादी के बाद किसी तरीके से ये सेट मुझे दे देना, मैं तेरी बहन के लिए संभाल दूंगी। अम्मा की इतनी गिरी हुई बात सुनकर मैं चुप रह गई। भला मैं कैसे किसी शख्स की दी हुई चीज की अमानत में खयानत कर सकती थी? मैं कैसे अम्मा को ये सेट चोरी करके दे सकती थी? भले ये मेरा ही होता, लेकिन मैं अम्मा को ये बात कैसे समझा सकती थी? आंसुओं के बोझ तले में रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। अम्मा ने जैसा कहा था मेरा ससुराल वैसा ही था, एक आलीशान बड़ा घर मेरा मुंतजिर था
और उस घर में एक आलीशान कमरा मुझे अनायत कर दिया गया था। मैंने अभी तक अपने शोहर का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि निकाह पर मैं वैसे ही घूंघट निकाले बैठी थी। और अब यहाँ पर घर आने के बाद अभी तक मेरा और उसका सामना नहीं हुआ था। तभी आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और मैं भी अब उनका इंतजार करते करते थक चुकी थी। इसलिए जैसे ही लेटने लगी तो दरवाजे पर होने वाले खटके ने मुझे एकदम चौंका दिया था। और आने वाले शख्स को देखकर मैं समझ गई कि यही मेरा शोहर है। जबकि वो आहिस्तगी से मेरे करीब आ बैठे और कहने लगे, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, शर्मीन मुझे आने नहीं दे रही थी और रोई जा रही थी। बहुत मुश्किल से उसे चुप करवा कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में भी इस रिश्ते के कुछ अरमान हैं, कुछ तकाजे हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन पर पूरा उतरूं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए की है, क्योंकि शर्मीन के यहाँ औलाद नहीं हो सकती। हमारी शादी को 5 बरस गुजर चुके हैं और डॉक्टर ने हमें साफ साफ जवाब दे दिया है। शर्मीन अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। मैंने उसे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। उसे हमारा बच्चा चाहिए था, इसीलिए उसी ने मेरी शादी आपसे करवाई है। अब आपसे बच्चा पैदा करके मैं आपको छोड़ दूंगा। आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये सब बातें आपके इल्म में होंगी, क्योंकि मैंने पहले ही हर बात वाजे कर दी थी। अपने शोहर के मुंह से पहली ही रात ये सब सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था और आंखों में आंसू भर रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स बच्चा लेकर मुझे तलाक दे देगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा ने इतना घटिया सौदा किया होगा। आखिर सिर्फ 10 लाख के औस अम्मा ने मेरा जमीर, मेरा वजूद, मेरी जात तक बेच डाली थी और मुझे बताया तक नहीं था। आखिर अम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि आखिर वो मेरी सुतेली माँ है, सकी थोड़ी है। अगर सकी माँ होती तो आज मैं इन हालात में कभी ना होती। मेरे शोहर ने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और उसके बाद हमारी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मैं इसी में खुश थी कि मेरा शोहर कभी कभार ऐसे में मेरा हालचाल पूछ तो लेता है। ये घर बहुत बड़ा था और यहाँ पर हर तरह की सहूलत थी। कामकाज के लिए मुलाजिम थे। अभी तक मेरा सामना अपनी सोतन से नहीं हुआ था, ना ही मैं उसे जानती थी कि वो कौन है। सिर्फ वकार की वही बहन जो उस दिन हमारे घर आई थी, वही अक्सर मेरे पास आ जाती और मुझसे मेरी जरूरत के बारे में पूछ लेती। लेकिन मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं उसे भी ना कर देती थी। यहाँ पर रहते हुए अब मुझे 1 महीना होने वाला था, जब एक दिन मेरी तबीयत बेहद खराब हुई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी अस्पताल में। जब मेरी आंख खुली तो अपने इर्द गिर्द वकार और उसकी बहन को मुस्कुराते चेहरे के साथ देखकर मैं हैरान रह गई। और जब वकार ने मुझे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एकदम से एक ऐसी खुशी ने मुझे अपने हसार में ले लिया था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जिसका कोई नेमोल बदल नहीं था। एक अनोखे से जज्बे ने मेरे अंदर सर उठाना शुरू कर दिया था। मेरे वजूद के अंदर एक नया वजूद पैदा हो रहा था और इस बात ने मुझे इतनी खुशी दी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये नए नए जज्बात मेरी तबीयत पर बहुत अच्छी तरह से असर अंदाज हो गए थे। वकार मुझसे भी ज्यादा खुश थे और वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। उन्होंने घर पर फ्रूट, दूध, जूस, हर तरह की चीजों की भरमार कर दी थी और मुझे बार बार इस बात की ताकीद करते थे कि ये सब कुछ खाना है और बार बार खाना है। मुझे बार बार अपना ख्याल रखने की ताकीद करते, तो मैं उनकी इतनी मोहब्बत पाकर खुशी से निहाल हो जाती थी। तबीयत की ऊंच नीच इसी तरह साथ साथ ही चल रही थी। वकार अब मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो सिर्फ दिन के वक्त ही मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त करते और मेरे बारे में पूछते रहते थे। लेकिन रात को वो अपनी पहली बीवी के साथ ही सोते थे। मुझे ये बात बुरी तो लगती थी, लेकिन क्या करती। पहले दिन से ही वकार ने मेरे ऊपर सब कुछ वाजे कर दिया था, तो मैं अब उनसे इस बात का गिला नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि मैं अपना दिल मसोड़ कर रह जाती थी। हालांकि इस हालत में जब मुझे वकार का ज्यादा से ज्यादा साथ चाहिए था, वो मेरे पास नहीं होते थे। वो रात अपनी बीवी के साथ गुजारते तो मैं सारी रात बेचैन से रहती थी। लेकिन जब दिन में वो मेरे पास आते तो मैं खुशी से निहाल होकर उनका चेहरा देखती रहती और उन लम्हों के रुक जाने की दुआ करती। लेकिन वक्त भी कभी किसी के लिए रुका है। आहिस्ता आहिस्ता अपने इस तन्हाई पर मैंने भी समझौता कर लिया था। वक्त उसी तेजी से गुजर रहा था। वकार को उस दिन का इंतजार था जब ये बच्चा इस दुनिया में आता और वो उसे अपनी बाहों में भरते, जबकि मुझे उसी दिन से सबसे ज्यादा खौफ था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था
कि वकार उस बच्चे के दुनिया में आते ही मुझे छोड़ देंगे। मुझे जब माँ का ओहदा मिलेगा तो मैं बीवी के रुतबे से रिटायर हो जाऊंगी, और ये बात मेरा दिल दबोच लेती थी। मैं न जाने क्यों अफसरदा हो जाती। शायद वकार की मोहब्बत ने मेरे दिल के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए थे, और अब ये मोहब्बत ही थी जो वकार को खोने से डरती थी। इस दौरान मैंने अल्लाह से अपनी लू लगा ली थी और अल्लाह के आगे फरियाद करती रहती थी। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी और उसी को अपना सारा दुख दर्द कह सुनाती थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा और मेरी भी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। खुदा खुदा करके ये 9 माह गुजर चुके थे, और आज की रात जब मेरी तबीयत भी खराब हो चुकी थी और मुझे अस्पताल ले जाया गया, तब मैंने एक सेहतमंद और खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद जो पहली सोच मेरे दिमाग में आई थी वो यही थी कि अब वकार मुझे छोड़ देंगे और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। इस सोच का आना था कि बेतहाशा आंसू मेरी आंखों से बहने लगे और मेरा बीपी एकदम हाई होने लगा। तभी नर्स ने मुझे सुकून आवर दवा दे दी और मैं उसके जेरे असर सो गई थी। न जाने कब और कितने घंटों के बाद जब मैं होश में आई तो मेरे पहलू में रखा हुआ झूला खाली था। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी और चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा, मेरी औलाद। मेरी चीखों पुकार सुनकर नर्स दौड़ी हुई आई और कहने लगी, अरे आप प्लीज आराम से लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा यहीं पर है, उसे नर्सरी में ले जाया गया है क्योंकि उसे थोड़ा सा यरकान था और उसे नर्सरी में रखा गया है, वहाँ पर उसकी अच्छे से निगहदाश्त हो रही है, आप परेशान मत हो। उसकी बात सुनकर मैंने सुकून का सांस खारिज किया और तभी उससे पूछा, मेरे शोहर कहाँ हैं, क्या वो नहीं आए, क्या वो चले गए हैं? जबकि वो कहने लगी, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बुलाती हूँ। ये कहते हुए नर्स बाहर चली गई और कुछ ही देर के बाद वकार अंदर दाखिल हुए। ये चेहरा जो वकार का अब दिखाई दे रहा था, मैं पहली बार देख रही थी। ये चेहरा खुशी से धमक रहा था और वकार के चेहरे पर एक अनोखी सी चमक नजर आ रही थी। तभी वकार तेजी से मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम कर कहा, ताहिरा, आज जो खुशी तुमने मुझे दी है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी इसे अपनी जिंदगी में महसूस करूंगा। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मुझे आज नवाज दिया, तुमने मुझे दोनों जहां की दौलत नसीब कर दी। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुई हो। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। वकार की खुशी और जज्बात उस वक्त भरपूर थे। तभी वो मुझे कहने लगे, कहो ताहिरा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं आज तुम्हें दूंगा। आज तुम्हारे दिए हुए तोहफे के आगे हर चीज नीचे है। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगी मैं सब कुछ तुम पर लुटा दूंगा। वकार के जज्बात मगलूब कर रहे थे तो मैंने आहिस्ता से कहा, वकार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका नाम चाहिए। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं हमेशा आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मेरी बात सुनकर वकार का चेहरा एक लम्हे के लिए बुझ गया, लेकिन फिर वो कहने लगे, बिल्कुल ताहिरा, ये मुमकिन है, क्योंकि मैं खुद भी अपने बेटे की माँ को खुद से अलग करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो कुछ भी हो, मेरा बेटा तुम्हारी भी औलाद है, तुम उसकी माँ हो। जैसी मोहब्बत और तवज्जो तुम उसे दे सकती हो, कोई और नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी बीवी बनकर, मेरे बेटे की माँ बनकर। वकार के मुंह से ये सुनकर मैंने बेहद परेशानी से उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, वकार, वो शर्मीन क्या मान जाएंगी? मेरे लहजे में अनजाने खदशात बोल रहे थे। तभी वकार कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगा, उसे समझा लूंगा, मुझे उसे समझाना आता है। वकार के लहजे में एक मान था। तभी मैंने खुशी से मगलूब होते हुए बेख्तियार वकार का हाथ थामकर चूम लिया तो वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिए। मेरे दिल से जैसे एक भारी बोझ हट चुका था। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि अब वकार मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे। आखिर मैं उनके बेटे की माँ थी। ताहम शर्मीन की तरफ से मुझे कुछ खदशात थे, क्योंकि शर्मीन उनकी पहली बीवी थी और उनकी मोहब्बत भी थी। यही वजह थी कि मैं अभी उसकी तरफ से थोड़ा डर रही थी। 2 दिन के बाद हम अस्पताल से तो घर आ चुके थे। मेरा बेटा भी मेरे साथ ही था। अब उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। शर्मीन ने दरवाजे पर ही रोकर हक जताते हुए मुझसे बच्चा ले लिया। वकार के कहने पर मैंने उसे बच्चा तो दे दिया था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल खिंचा चला जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे अलग हो गई है।
वकार मुझे कमरे में छोड़ गए और ये तसल्ली देते हुए कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, शर्मीन से मैं बात कर लूंगा, वो बच्चा भी तुम्हें वापस कर जाएगी, अभी कुछ दिन तुम जरा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद शर्मीन समझ जाएगी। वकार ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। वकार के जाने के बाद मैं अपने खाली पहलू को देखते हुए रोने लगी थी। वकार की बात सच साबित हुई थी जब शर्मीन थोड़ी देर के बाद ही बच्चा मेरे हवाले कर गई थी, ये कहते हुए कि इसे बहुत भूख लगी है और ये काफी देर से रो रहा है, इसे दूध पिलाकर सुला दो। मैंने चुपचाप सर हिलाकर उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया क्योंकि शर्मीन वहां से जा चुकी थी। उस रात भी वकार वापस नहीं आए थे, हालांकि उन्हें पता भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चा मुझे तंग करेगा, लेकिन फिर भी वकार ने दोबारा मेरी खबर नहीं ली। इस बात को गुजरे हुए कुछ दिन हो चुके थे। घर में अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वकार मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे और शर्मीन उनसे इस बात पर लड़ती कि अब मुआहदे के मुताबिक मुझे तलाक दे दी जाए और बच्चा ले लिया जाए, लेकिन वकार अब इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने साफ साफ शर्मीन से कह दिया था कि मैं ताहिरा को तलाक नहीं दूंगा, वो मेरे बच्चे की माँ है और मैं चाहता हूँ कि वो ही मेरे बच्चे की परवरिश करे, तुम भी एक माँ की तरह उसकी परवरिश करना, लेकिन मैं तुम्हारे कहने में आकर ये इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। वकार ने साफ साफ शर्मीन को डांट दिया और ये कहा तो वो हैरत के आलम में उनकी तरफ देखती रही और फिर एकदम गुस्से से अपने कमरे में बंद हुई। वकार यही समझे थे कि अभी शर्मीन नाराज है, बाद में मना लूंगा, लेकिन शर्मीन थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकली तो उसके हाथ में उसका एक सूटकेस था और वकार को ये कहते हुए वहां से चली गई कि अब मेरे पीछे मत आना, मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रह सकती जहाँ पर मेरा शोहर मेरे अलावा दूसरी औरत के हक में बोले और उसे मेरी बात गलत लगे, मैं वहाँ पर एक लम्हा भी अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। शर्मीन चली गई थी। होना तो ये चाहिए था कि मुझे सुकून आना चाहिए था, लेकिन मुझे एक और बेचैनी लग गई थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं शर्मीन की ब्लैकमेलिंग में आकर वकार उसे अपना ना ले, कहीं वो उसे दोबारा वापस ना ले आए, लेकिन शर्मीन ने अब दोबारा ना आने की कसम खा रखी थी। हालांकि वकार उसे कई बार मनाने के लिए गए थे, लेकिन शर्मीन नहीं आई और आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से भी ये खदशात दूर होते गए थे। बेटे की माँ होने के नाते वकार ने अब मुझे वही इज्जत और वही मकाम देना शुरू कर दिया था जो शर्मीन का था। हालांकि मैं लंगड़ी थी, लेकिन मेरी किस्मत लंगड़ी साबित नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे कुदरत ने हर चीज से नवाज दिया था। मेरे पास एक खूबसूरत आलिशान घर था, मोहब्बत करने वाला शोहर और एक बेहतरीन खूबसूरत फर्मा बरदार औलाद। शर्मीन इतने सालों से अब उस घर से दूर थी, दोबारा पलट कर नहीं आई थी और वकार भी जैसे अब उसके बगैर रहने के आदी हो गए थे और यही मेरे मान के लिए काफी था और इसी में मेरे लिए सुकून था।